नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है आप सबके लिए। उन साथियों के लिए तो ये अच्छी खबर है जो इस भर्ती को पहले से ही रद्द करने के पक्ष में थे, लेकिन उन साथियों ने जिन्होंने पूरी मेहनत की है और अच्छे नंबर लाए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर है। क्योंकि आपको मैंने बताया था ये कल सबसे बड़े केस की सुनवाई है, इस मामले की खरे सर की रीट की सुनवाई है, और आज यूपी पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में भर्ती कहां जा रही है, किस तरीके से फंस रही है, इसके बारे में बात करेंगे। कल की सुनवाई के बारे में और आगे क्या दशा और दिशा हो रही है उत्तर प्रदेश भर्ती की, इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और बताऊं कि अब मुझे ये लगता है ना कि अगर पूरे देश की सबसे श्रापित कोई वैकेंसी है ना, तो वो उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती है। हर बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इस भर्ती का काम बन गया, इस बोर्ड का काम बन गया। लोगों की भावनाएं, बच्चे मेहनत करते हैं, शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मतलब पढ़ते भी हैं, दौड़ते भी हैं, कितना मेहनत करते हैं इस नौकरी के लिए, और फिर ये भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जाती है और हर बार बन जाती है। और इस बार अब देखिए क्या हो रहा है। कल सबसे बड़ी भर्ती है की सुनवाई है, सबसे बड़ी केस की सुनवाई है, और आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए इन सारी बातों पर 1 बाय 1 करके बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं और अब यहां से ये भर्ती कहां जा रही है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की अपडेट्स भी मैं आपको देता रहूं। अब देखिए इसमें मामला क्या है। मामला बहुत सीधा सा था कि पहले से ही इस भर्ती पे सवाल उठ रहे थे, जांच हो नहीं रही थी, भर्ती बोर्ड ने नहीं माना था, लेकिन आज जो है 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 15,000 के इनामी धर्मराज यादव है, एक धर्मराज यादव है, कोई पुष्पराज सिंह है, उसके ऊपर भी 10,000 का इनाम था, और प्रभाकर पटेल। इन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 12 ठो एडमिट कार्ड मिला है बच्चों का, और 3 लड़कों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने 15 से 20 लाख रुपए में सेटिंग की है इन लोगों से। और ये लोग क्या कर रहे थे कि बीग लगा करके, बीग समझते ना, हेयर पैचअप होता है, उसके अंदर एक सिम डाल देते थे और उस सिम के जरिए एक छोटा सा ईयर प्लग कान में डाल देते थे, और दूसरा जो उसका कनेक्टर रहता था वो सॉल्वर गैंग के पास रहता था, और ये लोग वहां से इनको सॉल्व कराते थे और ये लोग सॉल्व करते थे। तो अब इस तरीके के मामले में अब 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। तीनों अपना गुनाह अब कबूल किए हैं कि नहीं, कन्फेशन के बाद पता चलेगा, कल कोर्ट में पता चलेगा कि उन्होंने। और उनके पास से जो एविडेंसेस मिले हैं, जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली हैं, 12 लोगों का एडमिट कार्ड क्या कर रहा था उनके पास, और नाम सहित कुछ लड़कों के भी नाम पता चले हैं। इसमें एक कोई रोहित यादव है जिसका नाम सामने आया है कि जिसने पैसे देकर के एग्जाम की डील की थी, और भी 2 लोग हैं तो उनके साथ भी है। तो अब कैंडिडेट भी पकड़े गए हैं जो इस परीक्षा में गड़बड़ी किए हैं, के लिए डील किए हैं, और वो लोग भी पकड़े गए हैं जो इस परीक्षा में गड़बड़ी किए हैं, और कल है इस केस की सुनवाई। अब ये बात अभी तक जब मेरे पास पहुंच गई है तो खरे सर तक के पास आराम से पहुंच गई होगी, और खरे सर की टीम ने अभी तक वो सारे एविडेंसेस उठा भी लिए होंगे। बनारस की पुलिस टीम से भी कनेक्शन कर लिया होगा, वहाँ से भी एविडेंसेस ले लिए होंगे, और कल जब कोर्ट में जैसे ही सुनवाई लगेगी, जो कि लगनी है क्योंकि 56 नंबर है, मैंने आपको बताया 50 से कम केस, 50 से ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है, और 50 ठो केस जो होता है ना, तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर जो होता है ना, उसमें 4-5 लोग तो मतलब 5 6 10 केसेस की हियरिंग नहीं होती है क्योंकि वकील साहब लोग नहीं आ पाते हैं, या किसी अन्य कारण से, या फिर जो अभियुक्त होता है वो नहीं आ पाता है, तो केसेस का नंबरिंग बढ़ जाता है। तो कम से कम अगर 50 में मतलब 60 नंबर तक का सीरीज क्लियर हो जाता है, ये कम से कम हो जाता है। तो कल सुनवाई होनी लगभग तय है, अगर कोई मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना आ जाए। और अगर ये कल सुनवाई होती है तो कल सबसे पहले धांधली का सबूत में अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है जिसके कोई प्रूफ नहीं थे, या फिर जिस तरीके की आंसर की या फिर मार्क्स शो किए जा रहे थे जिनके कोई प्रूफ नहीं थे, तो उनकी जगह पे अब ये नए प्रूफ बन जाएंगे जो आज के आज मिले हैं। कल भर्ती है, कल एग्जाम का मतलब सुनवाई है, और आज ये प्रूफ मिल गए हैं जिसमें कि सामने सामने विटनेस है, गवाह मिल गए हैं, अपराधी मिल गए हैं, वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने जालसाजी की है, और वो लोग भी मिल गए हैं जिन्होंने जालसाजी कराई है। और पुलिस ने अगर अरेस्ट किया है तो आप समझिए कि पुलिस ने अरेस्ट किया है तो कोई ना कोई एविडेंस है, तभी तो पुलिस ने अरेस्ट किया है। बिना एविडेंस के तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। उनसे विग बरामद किया गया है, उनसे सिम बरामद किया गया है, उनसे 12 ठो एडमिट कार्ड बरामद किया गया है, उनके पास काफ़ी सारा डेटा मिला है। अब ये चीज़ें क्लियर कट ये साबित कर देंगे कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ये कोर्ट के सामने पहले ही हियरिंग में दिख जाएगा, और ये दिखने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अब कोर्ट सबसे पहले इस पे स्टे दे देगा, इस भर्ती पे।
और जांच का ऑर्डर भी दे देगा, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। और या ये भी हो सकता है कि कोर्ट सीधा सीधा ही कह दे कि भाई अगर प्रूफ तो हो ही गया है, अब चोर भी पकड़ा गया है, चोरी कराने वाला भी पकड़ा गया है, दोनों अगर कोर्ट में आते हैं तो कल तो वो लोगों की पेशी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये बात खड़े सर कोर्ट में रखेंगे, जैसे ही टीम रखेगी कोर्ट के अंदर, वैसे ही वो ये भी कहेगी कि हमको ये ऑर्डर दिया जाए, हमको थाने को ये ऑर्डर दिया जाए कि उन लोगों को कोर्ट में पेशी किया जाए और उनकी गवाही भी ली जाए और उनसे भी जाना जाए कि उन्होंने कैसे किया था, क्या क्या किया था और किन किन लोगों के थ्रू किया था। तो कोर्ट उनको निश्चित है कि ये सारे जो एविडेंस हैं पेपर कटिंग एविडेंस होता है और ज़्यादा दूर का नहीं है। देखिए बनारसी का ही है पेपर, जिसमें मतलब बनारस से ही छपा है, तो वो टीम को कनेक्ट करके बनारस के एक संपादक को बुला सकते हैं, एडिटर को, और उनके पास जो भी उसके साक्ष्य एविडेंस हैं, या फिर अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, थाने में सीधे सीधे पड़े हुए, तो अब वो आ ही जाएगा सामने। और अब कोर्ट में ये भर्ती जो है, जो अब तक बिना किसी एविडेंस के चल रही थी, वो अब एविडेंस, फिजिकल एविडेंस है, प्राइमरी विटनेस है। और अब देखिए मतलब कल सुनवाई है, आज कल तक कुछ नहीं था, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, आज फिजिकल विटनेस है, प्राइमरी एविडेंस है, फर्जीवाड़े वाले लोग हैं, सारी चीज़ें आज के आज मिल चुकी हैं कोर्ट में इस बात को साबित करने के लिए कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई। यह दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का, यह दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के छात्रों का, जो ना ही सिर्फ अपनी पढ़ाई करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं। कितने सारे लोगों की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस भर्ती को पूरा करने की कितनी उम्मीद है, कितने लोग डू एंड डाई के सिचुएशन में पड़े हुए हैं कि ये भर्ती पूरी नहीं होगी तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं इस भर्ती के पक्ष में था कि भाई जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन पूरी तरह से ये भर्ती ना फंस जाए। लेकिन अब जब एविडेंसेस सामने आ गए हैं, मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, तो अब ये भर्ती फंसनी लगभग तय है। हाँ, बस एक ही चीज़ है कि अगर भर्ती बोर्ड ये मान लेता है, उनके वकील साहब ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है गड़बड़ी हुई है और बहुत छोटे स्तर पे गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुई है, क्योंकि वैसे भी देखिए इसमें प्लस भी है, कुछ माइनस है, कुछ प्लस भी है। प्लस ये है कि देखिए 3 ही लोग पकड़े गए हैं और टोटल 12 लोग हैं। भर्ती कितनी की थी? 12 लाख की थी। तो 12 लाख में अगर 12 लोग पकड़े गए हैं तो भर्ती बोर्ड ये कह सकती है कि हाँ अगर ऐसा संज्ञान में आया है तो हम जांच कराते हैं और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जितनी भी रिजल्ट गड़बड़ी आती है हम मान लेते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है लेकिन छोटे स्तर पर हुई है, हम इसकी जाँच करा लेंगे, पूरी भर्ती को ना रोका जाए। अगर ये मानेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश है। लेकिन जैसा कि भर्ती बोर्ड आपको पता ही है, हमको भी मेल आया था, ऑफिशियल कह चुका है कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है, उनका स्टैंड ही क्लियर है। अब गड़बड़ी हुई नहीं है और हाई कोर्ट के सामने एविडेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इतने सारे एडमिट कार्ड्स हैं, अब किस तरह से भर्ती बोर्ड ये कहेगी कि गड़बड़ी नहीं हुई? अब तो सबूत है पुलिस के पास, और पुलिस की एफिशिएंसी भी कमाल की है। इस बारे में तो मतलब आप खुद समझदार हैं। तो ये जो मामला बन गया है ना, अब ये मामला बहुत पेचीदा है और ये भर्ती अब लगभग श्रापित हो गई है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ कहूँगा कि अभी भी उम्मीद मत खोइए, हो सकता है कि भर्ती बोर्ड अपनी गलती माने और एक छोटे पैमाने पर भर्ती में गड़बड़ी को समझे और वो जांच करके और बाकी की भर्ती को पूर्ण करे और रेस्ट ऑफ द लोगों को पकड़े और उनको सजा दे, ये हो सकता है। लेकिन आपसे ये भी कहूँगा कि आप अपनी अगली परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए और अपने फोकस को कहीं और भी शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये श्रापित भर्ती आपका कैरियर और आपका समय बहुत लंबा लेने वाली है। और एक और चीज़ समझिए कि अगर सरकार बदलती है ना, तो किसी भी तरीके से ये भर्ती अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार आएगी ना, वो इतनी विवादित भर्ती को पूरी करके अपने ऊपर दाग नहीं लेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, जिसमें इतने सारे एविडेंसेस सामने आ गए हैं, इतना सारा कुछ आ गया है ना, तो इतनी विवादित भर्ती को वो पूरा करके अपने ऊपर दाग नहीं लेगी और दागियों का समर्थन नहीं करेगी। तो अगर सरकार बदलेगी ना, तो वो भर्ती को रद्द करके नई तरीके से, नई प्रक्रिया के साथ, नया परीक्षा करके, नया अपने अंडर में करके और फिर उसको पूरा करेगा। ये एक मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ऐसा भी हो सकता है, और ये वर्स्ट सिनेरियो है बच्चों के लिए जिनका टाइम निकल गया, इतना सब कुछ हो गया। तो अब यही दशा है और यही दिशा है, और आप सबको थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हालांकि मैं थोड़ा सा अब कुछ और करने की भी सोच रहा हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर मैं कुछ और सोचता हूँ, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है और मेहनत से पढ़ाई की है और रिजल्ट निकाले हैं और उतने नंबर पाए हैं जिससे उनका दरोगा बनने का सपना पूरा हो सकता है, वो दरोगा बन सकते हैं। तो उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि जो गलत किए हैं, जो ये चोर, जो मतलब क्या बताएं, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है ना, इनको तो मतलब फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। हालांकि वो होगा 2 साल से 3 साल का सज़ा, उसमें भी 6 महीने के बाद वो जमानत पे आ जाएंगे, यही सज़ा होती है फॉर्जरी में।
लेकिन कितना बड़ा नुकसान, कितने छात्रों को के दिल को तोड़ते हैं वो, कितनी छात्राओं के, कितने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। तो ये क्लियर है ना। मैं आपको एक वादा आज करता, चलिए मैं आपको एक वादा आज करता हूँ, ये जो पकड़े गए हैं ना इनको बहुत भुगतना पड़ेगा। एंड मैं देखूंगा उन्हें कोर्ट में, देखता हूँ मैं कि ये क्या मामला चल रहा है भर्ती के इनका। चलिए, तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा कि आप सबको ये दे देना चाहिए। लेकिन आप निराश ना हो, एक परीक्षार्थी के जीवन में हमेशा संघर्ष आता है और हर बार वो संघर्ष करके ही जीतता है। तो इसे भी एक संघर्ष समझिए, जिंदगी का एक लेसन समझिए और अपने संघर्ष में आप लगे रहिए। कल कोर्ट की जो अपडेट होगी वो मैं आप सब तक पहुँचा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और तब तक के लिए आप थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को कहीं और भी शिफ्ट करें और दिमाग को थोड़ा शांत रखें, बहुत ज़्यादा मत टूटें, उम्मीद नहीं खोना चाहिए। हम आपके साथ हैं और जितना हो सकेगा हम आप सबकी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अब इस टाइम से थोड़ा सा दुखी तो रहेंगे ही, तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखिए और भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। प्रणाम।